मैं राबिया बसरी के बारे में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। हाँ जी बच्चे, मैं शमीम कादरी। हाँ जी, एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। सबसे पहले, अगर एक कुरान पाक की आयत को समझ कर पढ़ा जाए तो उस एक आयत का स्वभाव 100 रकात नमाज नफल जितना है। एक आयत समझ कर पढ़ने से 100 रकात नमाज नफल रात को जो पढ़ी जाती है ना, उससे भी ज्यादा है। अच्छा, एक मेरा इरादा है कि आज मैं आपको मैं राबिया बसरी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, उनकी जिंदगी। हाँ जी, बसरा में एक आबद जाहिद शख्स इस्माइल रहा करते थे। उनकी माली हालत इंतहा शिकस्ता थी, मगर अपनी फितरी कनात के सबब कभी किसी के सामने दस्त और सवाल दराज नहीं करते थे। शेख इस्माइल की 3 बेटियां थीं। जिस रात चौथी बेटी हजरत राबिया बसरी पैदा हुई तो शेख इस्माइल की बेसर उस्मानी का ये आलम था, चिराग जलाने के लिए घर में तेल तक नहीं था। चिराग जलाने के लिए घर में तेल तक नहीं था तो हजरत राबिया बसरी के वालदा ने शौहर से कहा कि वो किसी पड़ोसी से कुछ पैसे कर्ज ले ले। और शेख इस्माइल ने अपनी जात के लिए कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था, मगर जब शरीके हयात ने बार बार कहा तो आप रात की तारीकी में घर से निकल खड़े हुए और पड़ोसी के दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी। पड़ोसी गहरी नींद सोया हुआ था, इसलिए उसने दस्तक की आवाज नहीं सुनी। शेख इस्माइल कुछ देर तक दरवाजा खुलने का इंतजार में खड़े रहे, मगर जब पड़ोसी के कदमों की चाप तक सुनाई नहीं दी तो आप खामोशी के साथ लौट आए। हजरत राबिया के वालदा ने शौहर को खाली हाथ आते देखा तो परेशान लहजे में कहा, क्या पड़ोसी ने मदद करने से इनकार कर दिया है? कहाँ की मदद? उसने तो दरवाजा तक नहीं खोला। शेख इस्माइल ने अफसरूदा लहजे में फरमाया। बड़ी हैरत की बात है, हजरत राबिया की वालदा ने इस तरह जैसे उन्हें शौहर की बात पर यकीन न आया हो। आपको हैरत क्यों है? शेख इस्माइल ने फरमाया, जो लोग एक दरवाजे को छोड़कर दूसरे दरवाजे पर दस्तक देते हैं उनका यही हाल होता है। यह कहकर आप अपने कमरे में चले गए। शेख इस्माइल बहुत देर तक बिस्तर पर लेटे हुए करवटें बदलते रहे। आपको पड़ोसी के उस रवैये पर बहुत दुख हुआ था। उसके साथ ही उस बात का भी निहात खुल्क था कि आप उसके दरवाजे पर क्यों गए ही क्यों थे। ये ज़हनी कशमकश बहुत देर तक जारी रही और फिर उसी आलम में आपको नींद आ गई। शेख इस्माइल ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, इस्माइल अपनी बेसरो सुमानी का गम न कर, तेरी ये बच्ची अपने वक्त की बहुत बड़ी आरफा होगी। तुझे लाजम है कि आल हाकम बसरा ईसा जरदान के पास जा और उससे कह दे कि वो मुझ पर हर रात 100 बार शबे जुमा में 400 मरतबा दरूद भेजता था। गुज़श्ता जुमा की रात उसने मेरे बारगाह में दरूद का तोहफा नहीं भेजा, इसीलिए उसे चाहिए कि वो कुफारे के तौर पर मेरे कासद को 400 दिनार अदा कर दे। जब शेख इस्माइल की आँख खुली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार की लज्जत से सर शार थे। फिर सुबह होते ही
आपने अपना पूरा ख्वाब एक कागज पर तहरीर किया और हाकिम बसरा के दरबान को दे दिया। ईसादान उस वक्त अपने दरबार में बैठा हुआ था। जब शेख इस्माइल का खत देखा तो बेकरार होकर अपनी नशिस्त पर खड़ा हो गया और दरबान से मुखातब होकर बोला, वो मुअज़्ज़ज़ मोहतरम शख्स कहाँ है? हाकिम बसरा के जवाब के इंतजार में महल के दरवाजे पर खड़ा है। दरबान ने अर्ज किया। ईसा रुज़वान का तेज कदमों के साथ महल के दरवाजे पर पहुंचा और शेख इस्माइल के हाथों को बोसा देकर कहने लगा, आपकी तोफैल मुझे सरवर कुनायत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद फरमाया है। सुभान अल्लाह, मेरी गलती की माफी का सबब पैदा हुआ, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। यह कहकर हाकिम बसरा ने खलूस अकीदत के साथ शेख इस्माइल को 400 दीनार दे दिए। उसी खुशी में उसने 10,000 दीनार दूसरे फुकरा में तकसीम किए। हजरत रहबा बसरी अपने वालिदैन की चौथी औलाद थी, इसीलिए उसका नाम रहबा रखा गया। अरबी जबान में रहबा चौथी को कहते हैं। आपका साल पैदाइश इख्तिलाफ मगर है। अभी आप 4-5 साल की थी कि वालिदैन का साया सर से उठ गया। किसी मोतबर तारीख पता नहीं चलता कि माँ बाप का इंतकाल के बाद चारों बहनों पे क्या गुजर बसर की किस तरह हुई। बस किया जा सकता है किसी अजीज या रिश्तेदार ने माली मानत की होगी। फिर जब हजरत रहबा बसरी की उम्र 8-9 साल की हुई तो वाक़या पेश आया कि बसरा के एक छोटे से खानदान पर क़यामत गुजर गई। यहाँ 4 बहनें रहा करती थी जिनके माँ बाप दुनिया से रुखसत हो गए थे। बज़ाहिर कोई निगरान और कफील नहीं था। ये सब बहनें मिलकर मेहनत मजदूरी किया करती थी, मगर जब शहर बसरा काद की लपेट में आया तो सारे कारोबार दम तोड़ गए। मजदूरियां खत्म हो गईं। 9 उम्र लड़कियों ने 2-3 फाके तो बर्दाश्त कर लिए, मगर जब भूख हद से गुजरी तो किसी को अपना होश नहीं रहा। भीख तक की नौबत आ गई, मगर कोई कैसे भीख देता? देने वाले के पास खुद कुछ नहीं था। ये तमाम बहनें जर्द चेहरों और पथराई हुई आंखों से आसमान की तरफ देख रही थी कि बसरा का मशहूर ताजर अतीक उधर से गुजरा। फाकाज़दा बहनों ने असूदा हाल शख्स के सामने दस्ते सवाल दराज कर दिया, खुदा के लिए हमें कुछ खाने को दो, वरना कुछ देर बाद हमारी सांसों का रिश्ता हमारे जिस्मों से मुनक़त हो जाएगा। ताजिर अतीक ने सबसे छोटी बहन की तरफ देखा जो खामोश बैठी हुई थी। लड़की, तुझे भूख नहीं है? कहने लगी, बहुत भूख है। सबसे छोटी बहन ने लहजे में जवाब दिया, तो फिर किसी से रोटी क्यों नहीं मांगती? ताजिर ने सवाल किया। जिससे मांगना चाहिए उससे मांग रही हूँ, लड़की ने बड़ा अजीब जवाब दिया। तो फिर तुझे अभी तक रोटी क्यों नहीं मिली? ताजिर अतीक ने हैरान होकर दूसरा सवाल किया। जब वक्त आएगा तो वो भी मिल जाएगी। लड़की का अंदाज गुफ्तगू वो सुनकर मगर लहजे से बड़ी अकामत झलक रही थी। तीनों बड़ी बहनें छोटी बहन की बेसरो बातों से बेजार भी हो रही थी, इसीलिए चला कर बोली, ये हम सब का वक्त बर्बाद कर रही है जी, आप इसे यहाँ से ले जाएं। ये लड़की बड़े काम की है, मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। ताजिर अतीक गुस्से से बोला कि इसने मुझसे मांगा क्यों नहीं है, कहा क्यों नहीं कि रोटी दो। तीनों बहनों को मुखातब करते हुए कहा, फिर एक मखसूस रकम उनके हवाले कर दी।
चलो लड़की, ताजिर ने छोटी बहन से कहा, अब तुम मेरी मलकियत हो। लड़की ने अपनी बहनों की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू थे, मगर होंठों पर कोई हर्फ शिकायत नहीं था। वो ताजिर अतीक के साथ चुपचाप चली गई। उसने कई बार मुड़कर देखा। लड़की की आंखों में बस एक ही सवाल था, क्या तुमने चंद रोटियों के लिए अपनी छोटी बहन को फरोख्त कर दिया? तीनों बहनों ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें भूख की फ्रिज से निजात मिल गई और ताजिर के दिए हुए सिक्के वो गिनने में मसरूफ थी। फिर उन्हें अपनी छोटी बहन की आंखों में लड़ने वाला मासूम हसरते और कांपते हुए सवालात किस तरह नजर आते। आखिर लड़की नजरों से ओझल हो गई और जरूरत के बेरहम हाथों ने खूनी रिश्तों को जुदा कर दिया। आम तौर पर यही रवायत मशहूर है। तीनों बड़ी बहनों ने मिलकर छोटी बहन को ताजिर अतीक के हाथों फरोख्त कर दिया था। अल्लाह हाफिज।